बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है। एक तरफ जहां हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं उनके धार्मिक स्थलों पर भी हमले किए जा रहे हैं। शनिवार को फिर से वहां के इस्कॉन पर हमला कर दिया गया। ढाका में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी, जिसमें लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्ति जलकर राख हो गई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया है कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियों समेत मंदिर का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। कल देर रात उपद्रवियों ने ढाका में मौजूद श्री श्री राधा कृष्ण मूर्ति और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उपद्रवियों ने मंदिर में आग लगाने के लिए पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल किया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हमारी अपील के बाद भी पुलिस इन हमलों से निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है। राधा रमन दास ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अब हिंसा कम होगी। 2 दिनों में हिंसा कुछ कम हुई भी थी, लेकिन आज हुई घटना बहुत ही दुखदाई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने अल्पसंख्यक समूहों के प्रमुख से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद हम लोग हालात में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो कुछ अलग ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। मेरे पास भी कई वीडियो आए हैं जिसमें कुछ लोग धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इस्कॉन को बैन नहीं करेगी तो हम खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू कर देंगे। सरकार को ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने भी कहा है कि बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण की विग्रह और मंदिर का सामान जल गया। दोषियों को कटघरे में लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी अब निशाने पर है। मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही है। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर भारत के मुस्लिम उलेमाओं ने अपने गुस्से का इजहार भी किया है। मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मुद्दे पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा, रजा अकादमी और जमीयत उलमा ए अहले सुन्नत के संयुक्त रूप से उलमाओं की आपातकाल बैठक भी बुलाई गई, जिसमें स्थानीय उलेमा और शेखों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रजा अकादमी के संस्थापक और प्रमुख हाजी मोहम्मद सईद नूर ने कहा है कि अत्याचार और ज्यादती किसी भी देश में हो वो न केवल दुखद है बल्कि अति निंदनीय भी है। अब जबकि बांग्लादेश, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, उसमें हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अगर यह हमें किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है बल्कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। बांग्लादेश सरकार को अपने देश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने और उनके मंदिरों की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के उलेमा ए सुन्नत बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। रजा अकादमी के संस्थापक ने आगे कहा, शेख हसीना के शासन में जो अशांति फैली उसमें बंगाली मुस्लिम युवाओं को मंदिरों की सुरक्षा करते देखा गया था। अब ऐसा क्या हो गया यहाँ की अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहे हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूसुफ से अपील की कि वो दंगाइयों पर कड़ी नजर रखें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करें। हाजी रूनी ने यह चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो रजा अकादमी और अन्य संगठनों के सहयोग से भारत भर में बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन होगा। तो ये थी बांग्लादेश की खबर। आगे की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव न्यूज़ पे।